और इसका 11 पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है, ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच में से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उससे 10 कोढ़े मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देख कर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहाँ गए? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उनसे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और यीशु मसीह के पास 10 कोढ़ी आए और यीशु मसीह ने उनको न छुआ, न उनके लिए प्रार्थना किया। यीशु मसीह ने उनसे कहा, जाओ अपने पास्टर को दिखाओ, जाओ याजक को दिखाओ। और जाते जाते वो शुद्ध हो गए। चलते चलते 10 कोढ़ी चंगे हो गए। और जब चंगे हो गए तो सबने देखा हम अच्छे हो गए, सब घर चले गए। एक ने देखा हम अच्छे हुए, हम जा गए यीशु मसीह के पास गवाही देने। यीशु मसीह के पास आया, उसने गवाही दी, प्रभु हम चंगे हो गए, आपने मुझे चंगा कर दिया। यीशु मसीह को दुख हुआ कि 10 कोढ़ी चंगे हुए थे, 9 कहाँ गए। जब पास्टर जी फोन करते हैं, विजिटिंग करते हैं, शनिवार को घर जाते हैं, तो जब यहाँ बैठते उनकी नजरें गेट पे रहती हैं। कहा तो था कि कल आएंगे चर्च में, टाइम बीत गया, प्रार्थना खत्म हो गई, आए नहीं। दुख होता है। इसी तरह से यीशु मसीह भी रोता है कि 10 को हमने चंगा किया, मेरे भवन में एक आया, 9 भाग गए। 9 आएंगे मतलब के लिए चर्च में, मेरा काम हो जाए, फिर दोबारा कौन आता है? मेरा भला हो जाए, सब अच्छा हो जाए, नौकरी लग जाए। उस दास की इज्जत नहीं करते। यीशु मसीह कहते, जब तुम मेरे भेजने वालों की इज्जत नहीं करोगे, तुम मेरी क्या इज्जत करोगे? हमें दास की इज्जत करना। कितना परिश्रम करता वो आपके लिए, प्रार्थना करता, सुबह उठ के अपना काम छोड़ के आपके घर में जाता, भी मीटिंग करता। यीशु मसीह ने कहा, हमने 10 को चंगा किया था, 9 भाग गए, कहाँ से ले गए? अरे उनको भी आके हमें देना चाहिए गवाही, प्रभु आपने मुझे चंगा किया। एक आया केवल। इसी तरह से प्रभु कहता कि जब दास आखिरी प्रार्थना करता है, 10 कहेंगे आएंगे, उनमें से एक आता है, 2 भाग जाते, नहीं आते। तो हम लोग को कितना दुख होता है। जब बैठते हैं यहाँ पे तो सामने नजर हमारी गेट को होती है। उसके घर गए थे, उस भाई ने कहा था आएंगे चर्च में। उस बहन के यहाँ गए थे, वो कह रही थी आएंगे, और नजरें हमारी गेट पे, अभी भाई वो आया नहीं, बहन आई नहीं। यीशु मसीह भी इसी तरह से इंतजार करता है कि वो बहन नहीं आई, वो भाई नहीं आया, मेरा दास गया, तब जब दास को भेजा था। तो दास बेचारा कितना उसको दुख होता जब लोग आते नहीं है, कि इतना हम उसके लिए कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, रात में प्रार्थना कर रहे हैं, फोन में रात में फोन करते तब भी प्रार्थना करते, ये नहीं कि हमारी नींद खराब हो गई। जब आप बुलाते तब दास आपके घर जाता है। लेकिन क्या है, चर्च में आने का टाइम नहीं। जो प्रभु से प्यार करता है, प्रभु के भवन में रहता है। परमेश्वर ने कहा, जो तुम मेरे भेजने वालों की इज्जत नहीं करते, मेरी क्या इज्जत करोगे? तो हमें अपने दास की इज्जत करना है। अगर 10 चंगे हो रहे तो हमें ईमानदारी से 10 को आना है कि नहीं, हम चर्च गए थे, हमको चंगाई मिली। यीशु मसीह खुश तो हुआ कि एक आया हमें गवाही देने के लिए, लेकिन उससे ज्यादा यीशु मसीह को दुख हुआ कि 10 चंगे हुए थे, 10 में 9 कहाँ चले गए? प्रार्थना खूब करवाएंगे, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे घर में दिक्कत है, बीमारी है, लड़ाई है, झगड़ा है, नौकरी नहीं लग रही, शादी नहीं हो रही, काम हो गया तो भाग गए, नजर नहीं आ रहा। अब इससे हम देख रहे हैं 3 फैमिली केवल यहाँ पे पुरानी बैठी, सब भाग गए। एक पास्टर साहब, पास्टर जी हमारे भैया जी, एक ये बहन बैठी है, हम लोग हैं, 3 फैमिली पुराने हैं, बाकी कोई नजर नहीं आ रहा, सब नए हैं। प्रभु कहता है, कहाँ है वो जो कह रहे थे तुम्हारे साथ कंधा से कंधा मिला के चलेंगे? अरे पादरी साहब, तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे साथ मरेंगे जिएंगे, आज नजर नहीं आ रहा, भाग गए लोग, एक बचा। यीशु मसीह कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी किसी पादरी को धोखा नहीं देना चाहिए, उसकी इज्जत करो, उसका मान सम्मान करो। वचन में लिखा हुआ, पास्टर दुगने आदर के योग हैं। अभी हम लोग मीटिंग में गए थे, ये सिंह क्या, तो एक बहन ने कहा आपके साथ चलेंगे रिक्शे से, हमें इंतजार करते रहे, हम भाग गए। उन्होंने बताया भी नहीं, फोन करके हम चले गए, हम ढूंढ रहे हैं उनको, कहाँ है। ऐसा मत करो। यीशु मसीह से प्यार करते हो तो धोखा किसी को मत दो,
आप फ़ोन करके बताइए कि हम जा रहे हैं, चले गए, आप जाइए। हम परिवार को लेके खड़े हैं वहाँ पे। अब बहन है कहाँ है, हमें दिया कर रहे हैं, ऐसा हमें नहीं करना है। अगर आपने कहा है तो उसकी इज्जत करो, प्रभु से प्यार करना सीखो, अपने अगुवे की इज्जत करना सीखो। ये नहीं कि आप खड़े हो, वो पता चला बेकार है खड़ा, आपका इंतजार कर रहा, आप चले गए, बहुत होशियार बनते हैं ना। यीशु मसीह कहता है ऐसा नहीं करना हमको। अगर आप ऐसा पास्टर के साथ कर रहे हो तो प्रभु के साथ करो। यीशु मसीह कहते हैं इनकी इज्जत नहीं करते तो मेरी इज्जत ये लोग क्या करेंगे। ऐसा मत करना, अगर गलती हो गई जाने जाने में तो ऐसा में नहीं करना है सबके साथ। अगर किसी को आपने टाइम दिया तो उससे आप फ़ोन करके बताइए कि हम चले गए, आप जाइए। नहीं तो वो पता चला खड़ा 2-3 घंटे बर्बाद कर रहा आपके लिए, आप चले गए और बच्चों को लेके खड़ा है, हम इंतजार कर रहे हैं, कहाँ बहन नज़र नहीं आ रही, उन्होंने फ़ोन ही नहीं किया, चली गई। हमने फ़ोन किया, नहीं भैया हम निकल गए। तो ऐसा नहीं करना हमको। अगुओं की इज्जत करना, कोई भी आपका चर्च का